गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। बच्चों, क्या आपने कभी रात के समय में आसमान की तरफ देखा है? ज़रूर देखा होगा। कुछ ऐसा ही नज़ारा आप लोगों को देखने को मिलता होगा, है ना? टिमटिमाते तारे जो देखने में बहुत ही सुंदर प्रतीत होते हैं। लेकिन जो बच्चे अधिक आबादी वाले शहर में रहते हैं, उन्हें ऐसा सुंदर दृश्य कम ही देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पर तो प्रकाश, धुएं तथा धूल के कारण स्वच्छ आकाश बहुत कम ही दिखाई देता है। और बच्चों, जब लॉकडाउन हुआ था तो आपने स्वच्छ आकाश उस समय में ज़रूर देखा होगा, क्योंकि उस वक्त पॉल्यूशन बहुत कम था। तो मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों ने ये सुंदर नज़ारा रात्रि के समय देखा होगा। रात में आकाश का अवलोकन करना चित्ताकर्षक यानी कि फैसिनेटिंग वही हो सकता है जहां वातावरण स्वच्छ हो तथा चमकीला प्रकाश ना हो। यदि किसी स्वच्छ अंधेरी रात में हम आकाश की ओर दृष्टि डालते हैं तो हम देखते हैं वहां पर आकाश में बिंदुओं के समान असंख्य तारे दिखाई देते हैं, जिनमें बहुत चमकीले और कुछ अपेक्षाकृत मंद होते हैं। आप इन्हें सावधानी पूर्वक देखिए। क्या ये सभी टिमटिमाते प्रतीत होते हैं? क्या आपको तारों जैसा कोई ऐसा पिंड दिखाई देता है जो टिमटिमा ना रहा हो? बच्चों, इन तारों में जो ऐसे पिंड होते हैं जो आपको टिमटिमाते नहीं दिखते हैं, मीन्स द ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट ट्विंकल्स आर प्लैनेट। वो पिंड क्या होते हैं? वो ग्रह होते हैं। रात्रि के आकाश में सबसे प्रदीप्त पिंड चंद्रमा है। द मून इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई। और बच्चों, तारे, ग्रह, चंद्रमा तथा आकाश के बहुत से अन्य पिंड खगोलीय पिंड कहलाते हैं। द स्टार्स, द प्लैनेट्स, द मून एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। पर क्या ये खगोलीय पिंड जो हमें दिखाई देते हैं, क्या ये सभी समान होते हैं? आर ऑल सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट सिमिलर? आइए इस बारे में पता करते हैं। तो आज पढ़ते हैं विज्ञान का पाठ 17, तारे एवं सौर परिवार, स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम। आइए सबसे पहले चंद्रमा के बारे में जानें। बच्चों, आप लोग रात्रि में चंद्रमा का प्रतिदिन परीक्षण कीजिए, उसे अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। यदि संभव हो तो एक पूर्णिमा यानी कि फुल मून से दूसरी पूर्णिमा यानी कि फुल मून तक चंद्रमा को ऑब्जर्व करें। आप अपने परिवार के बड़े सदस्यों से जानकारी ले सकते हैं कि पूर्णिमा कब है। उनसे पूछकर आप अपनी ऑब्जर्वेशन उस दिन से स्टार्ट कर सकते हैं। अब जब से आप अपनी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करेंगे, आप हर रात को चंद्रमा कैसा दिख रहा है इसे अपनी नोटबुक पर स्केच करेंगे। इसके साथ साथ पूर्णिमा के दिन से व्यतीत दिनों की संख्या भी नोट करेंगे, यानी कि लिखेंगे कि एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक कितने दिन हुए और उन दिनों में चंद्रमा की आकृति आपको कैसी दिखाई दी। प्रतिदिन यह नोट कीजिए कि आकाश में किस भाग यानी कि पूर्व या पश्चिम में चंद्रमा दिखाई दिया है। जब आपका ये परीक्षण पूरा हो जाएगा, उस दिन आप मेरे इन प्रश्नों का उत्तर अवश्य दे पाएंगे। तो आप लोगों से सबसे पहला प्रश्न है कि क्या चंद्रमा की आकृति में प्रतिदिन परिवर्तन होता है? Is there a change in the shape of the moon every day? क्या ऐसे भी दिन हैं जब चंद्रमा की आकृति पूर्णतः गोल प्रतीत होती है? Are there days when the shape of the moon appears to be perfectly round? क्या ऐसे भी दिन हैं जब स्वच्छ आकाश होने पर भी चंद्रमा को नहीं देखा जा सकता? Are there days when the moon cannot be seen at all even if the sky is clear? तो ये 3 प्रश्न हैं जिनका उत्तर आपको
चंद्रमा का प्रतिदिन परीक्षण करके देना है। बच्चों, आपको ये सब पहले खुद ऑब्जर्व करना है, क्योंकि जो चीज़ आप स्वयं करते हैं ना, वो आपको कभी नहीं भूलती। और मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि विज्ञान वही सब है जो हमारे आसपास घटित हो रहा है। तो आप ये परीक्षण पहले खुद करेंगे और फिर जो मैं आपको अब बता रही हूँ उसे फिर से पढ़ेंगे। तो बच्चों, जिस दिन आपको चंद्रमा की पूर्ण चक्रिका दिखाई देती है उसे पूर्णिमा कहते हैं। द डे ऑन विच द होल डिस्क ऑफ द मून इज विजिबल इज नोन एज द फुल मून डे। और जब आप घर में पूछकर कि पूर्णिमा कब है, उस दिन से अपना परीक्षण स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि उस दिन आपको फुल मून यानी कि चंद्रमा की पूर्ण चक्रिका दिखाई देगी। इसके पश्चात प्रत्येक रात को चंद्रमा का चमकीला भाग घटता चला जाता है और आप देखेंगे कि 15वें दिन चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता। उस दिन को अमावस्या कहते हैं। जैसे अभी दीपावली में आपने देखी होगी, उस दिन भी अमावस्या थी। ऑन 15th डे द मून इज नॉट विजिबल। द डे इज नोन एज द न्यू मून डे। अमावस्या से अगले दिन चंद्रमा का एक छोटा भाग आकाश में दिखाई देता है। इसे बालचंद्र कहते हैं। द नेक्स्ट डे ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द मून appears in the sky. This is known as the crescent moon. इसके पश्चात चंद्रमा फिर प्रतिदिन बड़ा होता जाता है और फिर से 15वें दिन एक बार फिर हम चंद्रमा का पूरा दृश्य देखते हैं, यानी कि फिर से है फुल मून डे, जिसे हम कहते हैं पूर्णिमा। तो इसका ये मतलब हुआ, जब हमने फुल मून पूर्णिमा से अपना परीक्षण स्टार्ट किया तो क्या होगा, चंद्रमा का साइज पहले घटेगा और फिर घटते 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 फिर 15th डे वो हमें बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, जिसे हम अमावस्या कहेंगे। और अमावस्या के अगले दिन से ही छोटा सा भाग दिखाई देगा, जिसे हम बालचंद्र कहते हैं। और फिर से बढ़ते 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 15th डे पूरा चंद्रमा यानी कि फुल मून दिखाई देगा। तो बच्चों, पूरे माह तक दिखाई देने वाली चंद्रमा की प्रदीप्त भाग की विभिन्न आकृतियों को चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। The various shapes of the bright part of the moon as seen during a month are called phases of the moon. एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक की अवधि 29 दिन से कुछ अधिक होती है। बहुत से कैलेंडर्स में इस अवधि को एक माह कहते हैं। The time period between one full moon to the next full moon is slightly longer than 29 days. In many calendars, this period is called a month.